अस्सलाम वालेकुम जी। मास्टर प्रिंटर्स ऑफिशियल के साथ हाजिर हैं। HP लेज़र जेट M4 555 4555 मशीन की नई वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इसका ये वाला सेक्शन हम सारा ओपन करते हैं, ये बोर्ड उतारते हैं इसके, ये बोर्ड मोटर वगैरह एग्जॉस्ट फ़ैन वगैरह जितने भी हैं ये उतारते हैं इसके। पिछली वीडियो में आपने सारा प्रोसेस देख लिया होगा, तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद ओपन करते हैं। कंडीशन आपने देख लिया इसकी कितनी रफ़ यूज़ हुई है। तो चंद दोस्तों की फरमाइश भी है कि आप इस पे कुछ मज़ीद वीडियोस अपलोड करें, क्योंकि हमने इसको फुल रिकंडीशन करना है। तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि इस मशीन की तकरीबन तमाम चीज़ें जो हैं हम वो आपको बता सकेंगे। ठीक हो गया। सबसे ज़्यादा फ़ॉल्ट इसमें स्कैनर के आते हैं। स्कैनर का मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्कैनर आपका यहाँ से इस बोर्ड से ऑपरेट होता है, इस बोर्ड से। ठीक हो गया। तो इस बोर्ड को आपने ज़्यादा छेड़ना नहीं है। ग्रिप वगैरह जो आपने इसके उतारने हैं बड़े सुकून से उतारने हैं, आराम से उतारने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट फ़ैन लगा हुआ है ये। ठीक है जी, आपने एग्जॉस्ट फ़ैन को प्रॉपर देखना है। दूसरी तरफ भी एग्जॉस्ट फ़ैन लगे हुए हैं इसके, उसका भी हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। मल्टीपल पेज जो यहाँ से उठा रही है, कंटिन्यू पेज जो है वो जो पिकअप कर रही है मशीन, उसके बारे में भी एक भाई ने सवाल किया था, उसके भी हम आपको बताएंगे कि इसकी रिले कहाँ पे लगी हुई होती है और कैसे आप इसको एरर को रिमूव कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं जी इसको। तो चले जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ये बोर्ड उतारते हैं हम। ग्रिप आपने बड़े एहतियात से उतारने हैं, इसके जितने भी लगे हुए हैं कनेक्टर्स वगैरह, ये आपने बड़े एहतियात से उतारने हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, ग्रिप उतारने के बाद इसके स्क्रू आपने ओपन करने हैं, जहाँ जहाँ पे लगे हुए हैं उसको आपने रिमूव कर लेना है। डस्ट इस पर इतनी पड़ी हुई है कि इस मशीन की अल्लाह खैर ही करे। या इसी बताएं जी जूम करके। या इसी आप देख सकते हैं इसके, ये देखिए, ये चेक करें इसके बोर्ड को, यहाँ से देखें ये सारे आईसी इसके जो हैं वो अल्लाह माफ़ करे। तो चलें जी फिर भी हम कोशिश करते हैं इसको उतारने की, कि ये बग़ैर किसी टूट फूट के ये आईसी हमारी, ये बोर्ड हमारा रिमूव हो जाए।
वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक। अच्छा जी मैं कर, तो ये बोर्ड आपका निकल आएगा आराम से। ये केबल इसकी यहीं पे लगी रहे। अगर आप इसको संभाल सकते हैं तो आप इसको उतार के संभाल भी सकते हैं। तो चलें जी, अब हम इसकी मोटर उतारते हैं। ड्रम ड्राइव मोटर को हम रिमूव करते हैं। तीन स्क्रू इसको लगे हुए हैं जी। ये अक्सर आवाज़ करती है टिक 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 और पेपर जैम। ये ड्रम को प्रॉपर रोटेट नहीं करवाती, जिस वजह से मैं आपको अभी निकाल के ये बताता भी हूँ। ये मोटर है जी आपकी, और ये इसका गियर है, ड्रम ड्राइव गियर। ठीक है जी, ये जस्ट ये भी रिप्लेस्ड हो सकता है। ये यहाँ से इसका एक लॉक बना हुआ है, इसको आप निकालेंगे इस लॉक को तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और ये गियर आपका बाहर आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हम इसकी ये वाली मोटर भी उतार लेते हैं। तीन स्क्रू इसको भी लगे हुए हैं, तीनों के तीनों उतारने हैं आपने। उसके बाद आपने इस मोटर को भी उतार लेना है। इसकी वायर जो है वो रिमूव कर लेनी है आपने। रिमूव करके आपने ये भी आपने मोटर उतार लेनी है। ये मोटर आपकी मुझे ख़राब लग रही है। इस मोटर को अगर हम देखें तो ये मोटर आपकी फ्रंट से इसका गियर जो है वो ख़राब है। ठीक है जी, चलें इसका भी हल निकालते हैं। उसके बाद हम उतार लेते हैं जी इसके एग्ज़ॉस्ट फ़ैन वगैरह। एग्ज़ॉस्ट फ़ैन इसके उतार लेते हैं हम। सेटअप बाय सेटअप अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितना हमें आता है, जितना हम आपको बता सकते हैं। इल्म तो देखें जी पूरा किसी के पास भी नहीं है, तो हम आपको ये चीज़ इसको प्रॉपर करवाएं। वायर आपने उतार लेनी है। वायर उतारने के बाद एग्ज़ॉस्ट का एक स्क्रू आपका यहाँ पे लगा हुआ है, इसको भी आपने उतार लेना है। ठीक है जी, उसके बाद ये आपका एग्ज़ॉस्ट फ़ैन बाहर की तरफ आ जाएगा। इसमें ये आपका लगी हुई है एक सेंसर, इसमें आप उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे। उसकी वायर आपने पहले यहाँ से रिमूव कर लेनी है।
एग्ज़ास्ट फ़ैन के स्लॉक से रिमूव कर लेनी है, ताकि ये आपका एग्ज़ास्ट फ़ैन आराम से बाहर आ जाए। तो ये आपने इसकी रिमूव करनी है। रिमूव करने के बाद ये आपका एग्ज़ास्ट फ़ैन बाहर आ जाएगा जी। 24 वोल्ट डीसी है और 0.6 एम्पेयर है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हम ये वाला पैनल उतारेंगे, इस पैनल को उतारेंगे, गियर यूनिट को, इस मोटर को उतारेंगे। ठीक है जी। इस मोटर को उतारने के बाद एग्ज़ास्ट फ़ैन उतारेंगे हम। इसका मतलब कि ये जितना भी ये इसका जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, ये सारा हम इसका रिमूव करेंगे। ठीक है जी। मशीन बहुत डस्टी है, इसलिए थोड़ा सा हम एहतियात से काम कर रहे हैं ताकि ये मशीन मज़ीद ख़राब ना हो। जितनी भी इसकी ये वायर्स हैं, ये सारी वायर सारी रिमूव करने के बाद आपने इस पैनल को जस्ट ऊपर की तरफ यहाँ से ज़ोर लगाना है, यहाँ से, तो ये आपका पैनल बाहर निकल आएगा। ये वायरिंग रूट जो है ये आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम कोशिश करते हैं जी इसको ओपन करने की। ये इसके स्क्रूज जो हैं ये रिमूव कर लेने हैं सारे। उसके बाद इस यूनिट को आपने आराम से बाहर की तरफ निकाल लेना है।
ठीक है जी। इस यूनिट को निकालने के बाद ये थोड़े से मज़ीद गेयर इसको लगे हुए हैं यहाँ पे, इसको भी हम इंशाल्लाह उतारेंगे। उससे पहले हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ये ट्रे लिफ्टर लगा हुआ है, इसको भी हम उतारेंगे ट्रे लिफ्टर को, और बाकी भी जो इसके पार्ट्स वगैरह हैं ये हम रिमूव करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम इस मशीन के इस पैनल को रिमूव करते हैं। ये आ गया जी आपका पावर सप्लाई बोर्ड। इसके हालात आप देख लें। $220 ये पावर सप्लाई इसका। ये केबलें आप अब इसकी रिमूव कर लें।
वायरिंग रूट को भी उतार लें। एक स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ है, इसको भी आप रिमूव कर लें। दो किलो इसमें से इंशाल्लाह ये मट्टी निकलेगी। ये और भी इसमें भी काफ़ी सारी मौजूद है। अच्छा जी, इसके बाद हम इसकी मोटर को उतारते हैं। 3 स्क्रू इसको भी लगे हुए हैं। ये आपकी जी मेन मोटर आ गई है। अच्छा जी, उसके बाद इसकी सप्लाई, पावर सप्लाई जो है ये वाली, इसको भी उतारते हैं और ये जो पार्ट्स रह गए इनको भी हम रिमूव करते हैं। तो चलिए जिसकी पावर सप्लाई हम उतारते हैं। मट्टी इतनी पड़ी हुई है इस पे कि इसके स्क्रू भी मुझे नज़र नहीं आ रहे।
3 स्क्रू इसको लगे हुए हैं जी। ये 3 स्क्रू उतारने और एक आपने ये वाला कनेक्टर इसका रिमूव करना है। अच्छा जी, ये 2 कनेक्टर भी आपने इसके रिमूव करने हैं। मेन पावर है, इसको भी आपने और ये आपका सप्लाई बोर्ड खैर से बाहर आ चुका है। ये देख लें जिसकी कंडीशन। अच्छा जी, उसके बाद हमने उतारना है जी एग्ज़ास्ट फ़ैन। एग्ज़ास्ट फ़ैन आपका जो है ये पैनल ये वाला ऊपर होगा, ये वाला पैनल ये ऊपर होगा, खुलेगा डोर स्कैनर वाला। ये ओपन हो के ये वाली जो चीज़ है इसकी ये थोड़ी सी ऊपर होगी और ये आपका एग्ज़ास्ट फ़ैन बाहर की तरफ आ जाएगा। उसके बाद आपका ये गियर यूनिट रह गया, इसको भी आपने खोल लेना है। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम इस मशीन का ये वाला पार्ट जो है, ये वाला हिस्सा, इसको हम रिमूव करेंगे और ये सारा हम इंशाल्लाह इसको रिकंडीशन करेंगे। उसके बाद ये 30-35 है, इसको हमने रिकंडीशन करना है। वो पड़ी हुई है और एक यहाँ पे पड़ी हुई है, इसको इंशाल्लाह हमने बनाना है। तो ये सामान ऊपर से उठा के दरवाज़ा खोल के आपका एग्ज़ॉस्ट फ़ैन उतर जाएगा। अच्छा जी, सामान ऊपर उठाने के बाद स्कैनर को हमने खोला है। अच्छा जी, इसको ओपन करने के बाद ये वाला हिस्सा इसको हमने ऊपर करना है। ये इसके लॉक बने हुए हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। इसको हमने ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद एक लॉक यहाँ पे बना हुआ है, ये वायर उतारनी है। वायर उतारने के बाद इसको आपने नीचे करना है, यहाँ से इस लॉक को नीचे करने के बाद एग्ज़ॉस्ट आपने बाहर निकालना है। एग्ज़ॉस्ट फ़ैन बाहर निकालने के बाद यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, इसको खोल लेना है। ये स्क्रू खोलना है। ये यहाँ से लॉक था, यहाँ से इस कवर में लॉक था। अब ये कवर ऊपर ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद एक लॉक इसका यहाँ पे बना हुआ है, एक यहाँ पे बना हुआ है। इन दोनों को आपने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये आपका ये बाहर आ जाएगा। एग्ज़ॉस्ट आपने वापस यहाँ पे लगा देना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये आपका ड्रम ड्राइव
गियर यूनिट है। अब इसको हम इंशाल्लाह ओपन करते हैं। अच्छा जी, ये यहाँ से लॉक हुआ है, इसको भी आप इस लॉक को आप रिमूव कर लें। इसको ऊपर करें, यहाँ से इसको आप ऊपर की तरफ करें और ये आपका मेन गियर जो है ये आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है जी। ओहो, ये इसको ड्राइव कराने के लिए लेग बनी हुई है, इसको भी आपने यहाँ पे वापस रख देना है। लेग्स जो हैं ये नाजुक चीज़ें हैं, इनको आपने बड़ी एहतियात के साथ रखना है ताकि कोई इशू वगैरह ना हो। इस गियर यूनिट को भी हम उतार लेते हैं जी। दो स्क्रू इसको लगे हुए हैं, दोनों के दोनों उतार लेने हैं और ये आपका यूनिट बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके बाद जाके हम इसकी दूसरी साइड खोलेंगे। वो उसको ओपन करने के बाद फिर इसके जो मेन पार्ट्स हैं अंदर के, जहाँ पे वेब रूलर वगैरह लगे हुए हैं, वो वेब रूलर ओपन करेंगे। सेंसर जो इसको लगे हुए हैं वो ओपन करेंगे। तकरीबन सारी मशीन जो है वो हमने खोल देनी है ताकि ये प्रॉपर काम कर सके और रिकंडीशन हो जाए। तो नेक्स्ट पार्ट अपलोड इंशाल्लाह हम करेंगे। तब तक मास्टर प्रिंटर ऑफिशियल के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।